आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली, प्राइम टाइम में आपकी खिदमत है। नाज़रीन किराम, जवाहर नगर में जीएचएमसी की जानिब से एक डंप यार्ड बनाया गया है, जिसके बाद से वहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी है। जीएचएमसी का जो कचरा निकासी का जो प्रोग्राम है, वो कहीं ठीक से नहीं चल रहा है। ऊपर से जो है कुछ-कुछ इलाके ऐसे हैं, अब आप इमली बन के पास भी देखेंगे, तो वहाँ पर जो कचरा टेम्पररीली डाला जाता है, वहाँ की पूरी रोड गंदगी, बदबू, ग़िलाज़त, कीचड़ और जो सालारजंग ब्रिज है, वहाँ पर तो बारिश के बाद कोई ठीक से टू व्हीलर जा नहीं पाती, बगैर गिरे के। वहाँ पे कई लोग गिरते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये जो जवाहर नगर का डंप यार्ड है, वहाँ पर जो कचरा ताफ़ुन फैला रहा है, वहाँ के मकीनों को परेशान कर रहा है, इस ताल्लुक से हम मालूमात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर माजरा क्या है। जवाहर नगर के एक मकीन, एक रेज़िडेंट हैं हमारे साथ मौजूद, टी बालाजी साहब, जो कि दमाईगुड़ा हैदराबाद में रहते हैं 2016 से, और ये एक प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं। ये हमें बताएंगे कि ये जवाहर नगर डंप यार्ड का क्या मामला है। मिस्टर बालाजी, आपका बीबीएन चैनल पर वेलकम है। थैंक यू अजमत जी। जी मेरा नाम बालाजी है। मैं जो दमाईगुड़ा से बात कर रहा हूँ। एंड इधर ये ना मैं वी आर स्टेइंग फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड्स, वी आर स्टेइंग हियर ओनली। ओके, इधर बहुत सारे गंदा स्मेल, वी विल गेट वेरी बैड स्मेल फ्रॉम जवाहरनगर डंपिंग यार्ड because of Jawahanagar dumping yard. As per us, almost 7,000 metric tons they are dumping it every day. 1000 मेट्रिक। Yeah, 7,000 metric tons they are dumping it, and they recently one of Ramki team was declared that they have capacity of only 2,500 metric tons. Rest of all 5,000 above dump, they are not processing it properly, and because of that reason, even unprocessed, because of unprocessing that, we will get a very bad smell from dump yard. Not only that bad smell, we will get very leached even completely ganda water hai na, wo completely either we have, there are two lakes from here. One is Nasing Cheru and one more is Damaigura Cheru, and one more is backside of a lake. It's completely collapsed, and our groundwater is completely collapsed. And if you see our TDS levels, groundwater ka TDS levels है almost 1200 plus है, which is not at all usable. Even the wash के लिए भी यूज नहीं कर सकते हम, ये इतना गंदा सिचुएशन। टीडीएस ये क्या है, जरा थोड़ा इलैबोरेट करिए। TDS मींस वाटर का हार्डनेस है ना। इनिशियली 2016 पे अराउंड 600 to 700 TDS है। अभी फिलहाल ये डंपिंग यार्ड का हिसाब से ऑलमोस्ट 1200 प्लस TDS चल रहा है ग्राउंड वाटर लेवल्स हार्डनेस। वो इवन बिकॉज ऑफ दैट, इवन बच्चे है ना, बच्चे को एज पर मी बच्चे को इवन बोन स्ट्रेंथ कम हो रहा है। एंड वन मोर वेरी बैड थिंग इज गर्ल्स के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए, दे आर I don't know I can say this in live or not, they are suffering a lot because they are before they are very earlier stage only they are going to mature. अच्छा, गर्ल्स आर मैच्योरिंग earlier, very earlier, which is too bad. And there it's I don't know in future how many problems they will get it. अच्छा, अर्लियर मींस इन व्हाट एज? Before 10 to 12 between itself. Okay. And if you see if you see the complete Javanagar surrounding area पे complete मच्छर चल रहा है. Because of that, many of the people are injecting getting diseases like a number of skin allergies. We are getting it. I personally have backbone problem with me. अच्छा. And different kind of issues we are facing it, health issues. Okay. And इतना even almost 1.5 crore public का कचरा है ना इधर लेके आ रहा है. Very funniest part and very bad sad part is we don't have any hospitalization from the government or Jawaharnagar side. अच्छा. As far as waste management norms, they are not following. 700 मेट्रिक टन डंप किया जा रहा जो बता रहे हैं आप,
ये क्या Yes. कितने ड्यूरेशन में 7,000 मेट्रिक टन डंप किया जा रहा है? From morning to till evening, it's डेली? completely n number. Yeah, till evening, even up to night also, huge number of vehicles will हाँ travel from across city. हाँ। तो ये जो 7,000 मेट्रिक टन है, ये डेली बेसिस पे हो रहा है? Daily basis पे आ रहा है. ओके। And there are two scenarios I'll tell you, sir. One is जो भी हमारा हैदराबाद पे animal remainings also they are dumping here, which is completely unethical. As per law, waste management का concern है, हम लोग even GHMC is supposed to dump wet and dry waste only, but they are dumping animal remains, अच्छा। which we found it. ओके ओके, विदाउट ट्रीटमेंट? Yeah, without treatment. ठीक They're है। not supposed to dump in animal remains. ओके। आपका घर कितनी दूर पे है जवाहर नगर डंपयार्ड के? In air, we have approximately 2.5 kilometers distance. 2.5 किलोमीटर। और टोटल पॉपुलेशन कितना है वहां पे? Either a population almost, as far as me, around 10 lakhs people were suffering here. 10 लाख पीपल आर सफरिंग? Suffering across surrounding of Jawaharnagar dumping area. Based on wind direction, that smell will go to across. For मान लीजिए, for example, wind direction towards to east means we will suffer. Wind direction west means even up to कारखाना तक ये गंदा स्मेल जाएगा. मगर even April बालाजी नगर April towards up to कारखाना तक ये स्मेल आएगा. सैनिकपुरी also majorly affected of this area. Even recently, when there also almost 1.5 years back, we went to PCB office at SR Nagar along with the local Damaiguda people and along with the Sainikpur people also. We all met and we all met with the PCB office. He also instructed many things, but the thing is, no one following any rules here. पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का क्या रेस्पॉन्स था? Now, whenever we raise a complaint, they will simply say, our executive will come and they will identify the issue and will give the instruction. बोल के they will simply close our complaint. पहला एप्लीकेशन कब दिया था आपने? पहला कंप्लेंट कब दिया था? Approximately 2007 से हमारा complaint चल रहा है. 2017 से हमारा complaint चल रहा है. ओके। जब से अब तक तकरीबन 5 साल हो गए हैं? 5 साल हो गया. और इवन जब 2017 में थोड़ा कम है डाउन, अभी देखे तो बड़ा माउंटेन हो गया इधर. तो जब पहली बार आपने 2017 में कंप्लेंट दिया तो कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो आप हायर अथॉरिटीज को अप्रोच हुए या किसी और को आपने बताया, कोई और अथॉरिटीज को? Sir, as for me, till now we were met every official. Recently, हमारा GHMC commissioner मैडम को भी हमारा local दमाईगुड़ा chairman है ना, personally request दिया. We people are suffering like anything बोल के. When she our local chairman है ना, she tweeted to KTS sir and KTS sir instructed to Arvind Kumar IAS sir. And he was recently visited the site and he is given a solution which is completely not acceptable solution. What is that solution? He is planned one more power plant, 28 kV का power plant installation कर रहा है, which is completely unethical and people will not appreciate it. And because of earlier also we have one more one power plant where they were installed it, that also very dangerous for us as per me. तो फिर अब सोल्यूशन क्या है? ये लोग पावर प्लांट डालना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि डंपिंग यार्ड तो रहेगा, अब वो जो कचरा है उसको यूज करके पावर जो है जनरेट करेंगे. पहले एक प्लांट था, अब और एक प्लांट किया जा रहा है. तो ये आपके हिसाब से तो सोल्यूशन नहीं है. तो सोल्यूशन क्या है फिर? Solution है, recently we met our social activist Lubna madam. She was suggested many things. We have group discussion was going on. One of our group discussion member was given a suggestion that there is a huge granite quarries is there. Okay.
Initially, we have to shift our dumping yard. जो भी कचरा आ रहा है ना, उधर उधर if we dump over there, that land will be filled initially. Okay, with proper this thing processing. प्रोसेसिंग करके उधर डंप करे तो वो लैंड एरिया ना, जो भी ग्रानाइट एरिया ना, वो खत्म हो जाएगा. अच्छा. And later on, and recently our group discussion was going on. What does that mean? Every कचरा, जो भी वार्ड का कचरा है ना, उधर ही प्रोसेस करना है प्रॉपरली. अच्छा. इतना 7,000 मेट्रिक टन है ना, इधर नहीं आएगा. तब हमको भी थोड़ा सॉल्यूशन तो मिलेगा. एंड वी आर डिमांडिंग ओनली वन थिंग सर, वेरी क्लियरली. एंड एवरी ह्यूमन को पहला राइट क्या है सर? आई वांट टू आस्क यू स्मॉल क्वेश्चन. एवरी ह्यूमन का जब मदर से बाहर आएगा ना, उसका फर्स्ट राइट क्या है सर? राइट टू लाइफ है. राइट टू लाइफ. फर्स्ट जो भी बच्चे है ना, मदर से बाहर आ रहा है ना, उसका पहला राइट है ब्रीथिंग करना है. ऑफ कोर्स, ब्रीथिंग से ही तो जिंदगी है ना. यस. वो हमको नहीं है इधर. वी वांट आवर बर्थ राइट. जी. ओके, इधर है ना कंप्लीटली ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है. हमारा बर्थ राइट है ना, वो नहीं है इधर. ओके. बर्थ राइट टू ब्रीथ फ्रेश एयर. यस. ओके. और क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप केटीआर साहब को? केटीआर सर को we were requested in Twitter many times. Sir, it's our humble request, sir. Not only me, across Jawaharnagar surrounding people, approximately 10 lakhs people were suffering, sir. It's our humble request. Please give us the best solution, which is available in national wise and international wise also. And we are coming to our social activities. Labna madam also giving a small suggestion, requisition to you. And every ward का dump है ना, उधर ही कंपोस्ट करना है. ओके. थैंक यू सो मच बालाजी साहब. थैंक यू सर. तो नाजरीन, ये थे मिस्टर टी बालाजी, जो कि जवाहर नगर डंपयार्ड के करीब में रहते हैं. ये भी और इनके अलावा भी जहाँ जितने सारे मकीन वहाँ पर हैं, वो सारे मुतासिर हो रहे हैं गंदी बदबू की वजह से. और वहाँ ना तो हवा साफ़ सुथरी है, ना ही वहाँ का पानी जो ज़मीन में से आता है, वाटर टेबल, वो सेफ़ है. तो ये सारे मामलों के चलते पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अप्रोच हुए, मगर 5 साल हो गए तकरीबन, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया. जीएचएमसी के जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, जनाब केटीआर साहब से ये अपील करते हैं कि इनका जो हक़ है, बुनियादी हक़ है, राइट टू लाइफ, राइट टू ब्रीथ फ्रेश एयर, ये इन्हें दिया जाए. और कचरा सारा लाकर जवाहर नगर में डंप करने के बजाय लोकलाइज्ड इसका हर मुकाम पे कचरा जो है उसकी प्रोसेसिंग वगैरह की जाए, तो ये जो है इन पर बोझ नहीं पड़ेगा और सारे लोगों में एक तो बोझ डिवाइड होगा और फिर इससे बेहतर भी सॉल्यूशन हो सकता है. अब ये ऑफिशियल्स और एक्सपर्ट्स ही कह सकते हैं. अब देखना ये है हुकूमत तेलंगाना बिलखुसूस केटी रामाराव साहब इस पर क्या एक्शन लेते हैं. हमें दीजिए इजाज़त. शब बखैर.